अयोध्या राम मंदिर में ध्वजारोहण की तैयारियां तेज हो गई हैं और कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री जाने वाले हैं और कल प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर पर ध्वजा फहराने वाले हैं। धर्म ध्वजा इसका नाम दिया गया है। तो एक अहम जानकारी इस वक्त बड़ी खबर के तौर पर, अयोध्या राम मंदिर में ध्वजारोहण की तैयारियां तेज हो गई हैं। तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद सीएम जाने वाले हैं और इसमें जो सबसे खास है कि हर तरह की सिक्योरिटी, यानी कि हर स्तर पर जो तस्वीरें हैं, तो अयोध्या में किस तरीके से सुरक्षा कड़ी की गई है, व्यवस्थाएं कड़ी की गई हैं। हम आपको बता रहे हैं कि अयोध्या में 5 लेयर सुरक्षा जोन बनाए गए हैं ताकि किसी को कोई असुविधा ना हो। जो सुरक्षा जोन बनाए गए वो खासकर सुरक्षा कारणों को लेकर ही बनाए गए हैं। तो एक बड़ी जानकारी कि अयोध्या में 5 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें एसपीजी को लगाया गया, एनएसजी को लगाया गया, एटीएस के कमांडोज की तैनाती कर दी गई है। इसके अलावा सीआरपीएफ और पीएसी के जवान भी तैनात रहेंगे। 14 एसपी, 30 एएसपी, 90 डीएसपी को तैनात किया गया। 15 कंपनी पैक के मौजूद रहेंगे और कई 10,000 से ज्यादा अधिकारी इसमें शामिल होने वाले हैं। तो कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं। यूपी पुलिस के साथ एसएसएफ की टीम भी सुरक्षा में लगी रही और एयरपोर्ट की सुरक्षा में सीआईएसएफ की तैनाती की गई। सुरक्षा तंत्र में इंटेलिजेंस एजेंसियां भी सक्रिय हैं ताकि जो बम निरोधक दस्ता है वो अपनी जगह पर मुस्तैद है। इसके साथ डॉग स्क्वाड की जो टीम है वो भी लगातार हर चप्पे चप्पे की पूरी तरह से गहनता के साथ जांच कर रही है। तो राम मंदिर में धर्म ध्वज और एक बड़ा जो एक आयोजन है, बड़ी तैयारी है और पूरी दुनिया की नजर इस पर होगी। तो कब कब फहराया जाएगा ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो ये अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो क्या होने वाला है, शुभ मुहूर्त क्या है, ये हम आपको बताते हैं। विवाह पंचमी का शुभ मुहूर्त होगा, उसके लिए तैयारियां की गई हैं और ध्वजा कैसी होगी इसकी भी पूरी तैयारी कर ली गई है। तो ये धर्म ध्वज है और धर्म ध्वज की जो पताका है वो फैलेगी। धर्म ध्वज 22 फीट लंबा, 11 फीट चौड़ा होगा और 42 फीट ऊंचे ध्वज दंड पर स्थापित किया जाएगा। तो ध्वज दंड का जो वजन है तकरीबन 5100 किलोग्राम का होने वाला है और 11 गुना 22 यानी कि 11 बाई 22 का विशेष केसरिया ये ध्वज होगा, जिसकी लंबाई चौड़ाई हम आपको बता रहे हैं। सिल्क कपड़े से बना होगा, वजन होगा इसका 4 किलोग्राम। तो ये किस तरीके से खास है, 191 फीट की ऊंचाई पर यह धर्म ध्वजा फहराई जाएगी, यानी कि दूर से दिखेगा। धर्म ध्वजा पर भगवान सूर्यदेव विराजमान होंगे क्योंकि भगवान श्री राम सूर्यवंशी हैं। तो ऐसे में श्री राम मंदिर पर धर्म ध्वज का जो प्रारूप है, जो प्राकट्य है, वो किस तरीके से होगा, वो झंडा कैसे होगा, वो ध्वजा कैसी होगी, किस रंग का होगा, कितनी लंबाई चौड़ाई होगी और सबसे बड़ी बात कि उस झंडे पर, उस ध्वजा पर क्या हो सकता है। कोविदार वृक्ष से भी इसका जुड़ाव है। धर्म ध्वजा का मतलब होता है शांति, समन्वय और एकता, यानी कि एक संदेश दिया जाएगा और श्री राम मंदिर पर जब ये धर्म ध्वजा फहराएगी वो संदेश के तौर पर होगी। 22 फीट लंबा, 11 फीट चौड़ा, जैसा कि हमने आपको बताया। तो दिव्य चिन्ह है, उसके ऊपर ओम संदेश है और रघुकुल की विरासत का जो प्राकट्य है वो एक बार फिर दिखने वाला है। 42 फीट ऊंचा ध्वज दंड का वजन 5100 किलोग्राम। तो ये सारी जो जानकारियां हैं, बताने का मतलब ये है कि हम इस धर्म ध्वजा के साए में रहकर अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को, अपनी आस्था को एक जीवंत रूप दे सकते हैं। तो श्री राम का दरबार बिल्कुल सज चुका है और अब धर्म ध्वजा की बारी है और धर्म ध्वजा का प्राकट्य होने ही वाला है। यानी कि तैयारी इतनी विशेष है कि आप और हम सब इसके साक्षी बनेंगे और एक दिव्य, अलौकिक और अद्वितीय ये एक दृश्य होगा जिसके सभी हम साक्षी होने वाले हैं। आप देखिए तस्वीरों को, यहां पर आने वाले जो लोग हैं, धर्म ध्वजा की स्थापना और उससे जुड़ा जो भी कार्यक्रम है उसे देखने के लिए, महसूस करने के लिए जो लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। और जैसा कि हमने अब आपको बताया कि 5 लेयर में सुरक्षा है, अयोध्या को सजा दिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था टाइट हो गई है। कल ही प्रधानमंत्री मोदी ध्वजा फहराएंगे, यानी कि एक संदेश दिया जाएगा जिसमें शांति है, अमन है और एक दूसरे के प्रति भाईचारा का संदेश है। यानी कि श्री राम का दरबार और श्री राम नगरी पूरी तरीके से उत्साहित है। अयोध्या राम मंदिर में ध्वजारोहण की तैयारियां तेज हो गई हैं और कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री जाने वाले हैं
और कल प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर पर ध्वजा फहराने वाले हैं। धर्म ध्वजा इसका नाम दिया गया है। तो एक अहम जानकारी इस वक्त बड़ी खबर के तौर पर, अयोध्या राम मंदिर में ध्वजारोहण की तैयारियां तेज हो गई हैं। तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद सीएम जाने वाले हैं और इसमें जो सबसे खास है कि हर तरह की सिक्योरिटी, यानी कि हर स्तर पर जो तस्वीरें हैं, तो अयोध्या में किस तरीके से सुरक्षा कड़ी की गई है, व्यवस्थाएं कड़ी की गई हैं। हम आपको बता रहे हैं कि अयोध्या में 5 लेयर सुरक्षा जोन बनाए गए हैं ताकि किसी को कोई असुविधा ना हो। जो सुरक्षा जोन बनाए गए वो खासकर सुरक्षा कारणों को लेकर ही बनाए गए हैं। तो एक बड़ी जानकारी कि अयोध्या में 5 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें एसपीजी को लगाया गया, एनएसजी को लगाया गया, एटीएस के कमांडोज की तैनाती कर दी गई है। इसके अलावा सीआरपीएफ और पीएसी के जवान भी तैनात रहेंगे। 14 एसपी, 30 एएसपी, 90 डीएसपी को तैनात किया गया। 15 कंपनी पैक के मौजूद रहेंगे और कई 10,000 से ज्यादा अधिकारी इसमें शामिल होने वाले हैं। तो कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं। यूपी पुलिस के साथ एसएसएफ की टीम भी सुरक्षा में लगी रही और एयरपोर्ट की सुरक्षा में सीआईएसएफ की तैनाती की गई। सुरक्षा तंत्र में इंटेलिजेंस एजेंसियां भी सक्रिय हैं ताकि जो बम निरोधक दस्ता है वो अपनी जगह पर मुस्तैद है। इसके साथ डॉग स्क्वाड की जो टीम है वो भी लगातार हर चप्पे चप्पे की पूरी तरह से गहनता के साथ जांच कर रही है। तो राम मंदिर में धर्म ध्वज और एक बड़ा जो एक आयोजन है, बड़ी तैयारी है और पूरी दुनिया की नजर इस पर होगी। तो कब कब फहराया जाएगा ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो ये अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो क्या होने वाला है, शुभ मुहूर्त क्या है, ये हम आपको बताते हैं। विवाह पंचमी का शुभ मुहूर्त होगा, उसके लिए तैयारियां की गई हैं और ध्वजा कैसी होगी इसकी भी पूरी तैयारी कर ली गई है। तो ये धर्म ध्वज है और धर्म ध्वज की जो पताका है वो फैलेगी। धर्म ध्वज 22 फीट लंबा, 11 फीट चौड़ा होगा और 42 फीट ऊंचे ध्वज दंड पर स्थापित किया जाएगा। तो ध्वज दंड का जो वजन है तकरीबन 5100 किलोग्राम का होने वाला है और 11 गुना 22 यानी कि 11 बाई 22 का विशेष केसरिया ये ध्वज होगा, जिसकी लंबाई चौड़ाई हम आपको बता रहे हैं। सिल्क कपड़े से बना होगा, वजन होगा इसका 4 किलोग्राम। तो ये किस तरीके से खास है, 191 फीट की ऊंचाई पर यह धर्म ध्वजा फहराई जाएगी, यानी कि दूर से दिखेगा। धर्म ध्वजा पर भगवान सूर्यदेव विराजमान होंगे क्योंकि भगवान श्री राम सूर्यवंशी हैं। तो ऐसे में श्री राम मंदिर पर धर्म ध्वज का जो प्रारूप है, जो प्राकट्य है, वो किस तरीके से होगा, वो झंडा कैसे होगा, वो ध्वजा कैसी होगी, किस रंग का होगा, कितनी लंबाई चौड़ाई होगी और सबसे बड़ी बात कि उस झंडे पर, उस ध्वजा पर क्या हो सकता है। कोविदार वृक्ष से भी इसका जुड़ाव है। धर्म ध्वजा का मतलब होता है शांति, समन्वय और एकता, यानी कि एक संदेश दिया जाएगा और श्री राम मंदिर पर जब ये धर्म ध्वजा फहराएगी वो संदेश के तौर पर होगी। 22 फीट लंबा, 11 फीट चौड़ा, जैसा कि हमने आपको बताया। तो दिव्य चिन्ह है, उसके ऊपर ओम संदेश है और रघुकुल की विरासत का जो प्राकट्य है वो एक बार फिर दिखने वाला है। 42 फीट ऊंचा ध्वज दंड का वजन 5100 किलोग्राम। तो ये सारी जो जानकारियां हैं, बताने का मतलब ये है कि हम इस धर्म ध्वजा के साए में रहकर अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को, अपनी आस्था को एक जीवंत रूप दे सकते हैं। तो श्री राम का दरबार बिल्कुल सज चुका है और अब धर्म ध्वजा की बारी है और धर्म ध्वजा का प्राकट्य होने ही वाला है। यानी कि तैयारी इतनी विशेष है कि आप और हम सब इसके साक्षी बनेंगे और एक दिव्य, अलौकिक और अद्वितीय एक दृश्य होगा जिसके सभी हम साक्षी होने वाले हैं। आप देखिए तस्वीरों को, यहां पर आने वाले जो लोग हैं, धर्म ध्वजा की स्थापना और उससे जुड़ा जो भी कार्यक्रम है उसे देखने के लिए, महसूस करने के लिए जो लोग हैं उनका आना जाना शुरू हो गया है। और जैसा कि हमने अब आपको बताया कि 5 लेयर में सुरक्षा है, अयोध्या को सजा दिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था टाइट हो गई है। कल ही प्रधानमंत्री मोदी ध्वजा फहराएंगे, यानी कि एक संदेश दिया जाएगा जिसमें शांति है, अमन है और एक दूसरे के प्रति भाईचारा का संदेश है। यानी कि श्री राम का दरबार और श्री राम नगरी पूरी तरीके से उत्साहित है।